जानते हैं कि दिल्ली की शराब नीति में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आखिरकार बरी हो गए हैं। क्या ये फैसला राजनीतिक के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है और क्या न्यायपालिका ने सच और ईमानदारी की जीत साबित कर दी है? देखिए, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। ये मामला पिछले कई सालों से मीडिया और राजनीति की सुर्खियों में रहा। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल और सिसोदिया भावुक हो गए। दोनों ने अपने वकील हरिहरन से गले मिलकर खुशी जाहिर की और दिल्ली की शराब नीति 2021-22 के दौरान लागू हुई थी। इस नीति को लेकर आरोप लगाए गए कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ और कुछ कारोबारियों को विशेष लाभ मिला है। बीजेपी ने लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया। आम आदमी पार्टी ने शुरू से ही इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक साजिश है। पार्टी ने बार बार बताया कि उनके नेताओं के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। केजरीवाल और सिसोदिया ने हमेशा ईमानदारी और नियमों का पालन किया। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने फैसले में कहा कि केजरीवाल और सिसोदिया पर लगे सभी आरोप निराधार है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह मामला फर्जी और राजनीति से प्रेरित था। केजरीवाल और आरोपी नंबर 18 के रूप से संदर्भित किया गया था और अदालत ने कहा कि उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार या गड़बड़ी का प्रमाण नहीं है। मनीष सिसोदिया पर भी आरोप निर्धार पाए गए हैं और फैसले के बाद दोनों नेता कोर्ट हॉल में भी भावुक हो गए और अपने वकीलों से गले मिलकर खुशी जाहिर की। केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि पिछले कुछ सालों से बीजेपी ने शराब घोटाले के बारे में उनके खिलाफ आरोप लगाए। आज कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए। उन्होंने ये भी कहा कि यह केस पूरी तरीके से फर्जी था और उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। उन्होंने आगे कहा कि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि मैं मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी ईमानदार है। सत्ता में अच्छे काम करने के बावजूद झूठे केस लगाकर हमें जेल में डालना किसी लोकतांत्रिक देश के लिए शोभा नहीं देता। मनीष सिसोदिया ने भी कोर्ट के फैसले के बाद खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज देश के संविधान पर गर्व महसूस हो रहा है और सत्य की जीत हुई। ये सिर्फ हमारी व्यक्तिगत जीत नहीं बल्कि लोकतंत्र और न्यायपालिका की जीत है। इस फैसले का राजनीतिक असर बहुत बड़ा है। पिछले कुछ सालों से शराब नीति घोटाला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टकराव का केंद्र रहा। कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी को जमानत में भारी समर्थन मिलने की संभावना है और कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने नियमों और कानून का पालन करते हुए काम किया। आरोप साबित नहीं हुए और यह मामला केवल राजनीतिक से प्रेरित था। कोर्ट का यह निर्णय न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए राहत लेकर आया बल्कि जनता और अन्य नेताओं के लिए भी संदेश है कि न्यायपालिका हमेशा निष्पक्ष निर्णय देती है। कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली की सड़कों पर, सोशल मीडिया पर आम आदमी समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग इसे सत्य और ईमानदारी की जीत मान रहे हैं। समाज में यह विश्वास बढ़ा है कि यदि नेता ईमानदार है तो झूठे आरोप उनकी राह रोक नहीं सकते। ये लोकतंत्र की ताकत और न्यायपालिका की निष्पक्षता को दर्शाता है। तो दोस्तों, आज दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी हो गए हैं और ये सिर्फ कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि लोकतंत्र और सत्य की जीत है। आम आदमी समर्थकों के लिए यह खुशी का मौका है और यह संदेश भी जाता है कि राजनीति में झूठे आरोप लगाने वाले आखिरकार न्याय के सामने टिक नहीं सकते। केजरीवाल और सिसोदिया ने कहा कि वे हमेशा जनता की भलाई और ईमानदारी के साथ काम करते रहेंगे। कोर्ट ने उनके ईमानदार होने को मान्यता दी और सभी आरोपों को खारिज कर दिए।